नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। और यह क्लास एक फास्ट रिवीजन है। आप लोगों को देखना है कि इस क्लास से आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान राम जंगल के पशु पक्षी खग मृगों से पूछ रहे हैं कि तुमने सीता मृग जिनके नयन मृग के समान हैं, उनको सीता को देखे हैं। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में रस पूछा है। संयोग श्रृंगार रस है कि वियोग श्रृंगार रस है, करुण रस है कि रौद्र रस है। तो इसमें कोई गुस्से की तो बात दिखा नहीं रहा है, तो रौद्र रस नहीं होगा। संयोग श्रृंगार संयोग नहीं है, क्योंकि राम दुखी हैं, तो यह भी नहीं हो सकता। और करुण का भाव है, लेकिन अस्थाई शोक है, और करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। तो इसमें अस्थाई शोक है, इसीलिए करुण रस भी नहीं होगा, क्योंकि जो अस्थाई शोक होता है किसी मृत्यु के या हमेशा के लिए बिछुड़न पर जो शोक होता है, वो उसमें करुण रस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर वियोग श्रृंगार रस है। जब नायक नायिका कुछ समय के लिए बिछुड़ जाते हैं, वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद पूछा है। तो छंद मात्राओं से गिना जाता है। तो पहले तो सोरठा सभी छंदों में देख लेते हैं कितना मात्रा होता है। तो सोरठा में 11 और 13 पर यति होती है। मालिनी छंद में 15 पर यति होती है। मालीजी छंद में 15 पर यति होती है। दोहा छंद में 13-11, दोहा का उल्टा छंद सोरठा होता है, 13-11 होता है। और बरवे छंद में 12 और 7 पर यति होता है। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सा आंसर राइट होगा। तो प्रिय एक मात्रा छोटी ही है, यह एक मात्रा 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रिय पतिवम 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 मात्राएँ हैं। तो इसमें 22 मात्रा दिया है, लेकिन यति देखते हैं। प्रिय पति हुआ मेरा तक मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। यहाँ पे यति देखिए, तो यति के पास एक गिनिए। तो यति के पास गिनिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 ही हो रहा है। तो 10 तो किसी में नहीं है, ये भी कट गया। सोरठा छंद नहीं है और दोहा छंद भी नहीं है, ये 10 ही है। और ये इसमें भी 12 है, ये भी कट गया। तो कुल मिला जुला के इसमें मालिनी छंद होगा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। कभी कभी दूसरे पंक्ति में मात्राएं बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। प्रस्तुत पंक्ति में छंद पूछा है। तो देखिए, राम में 2 मात्रा, राम 3 मात्रा हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कुल 24 मात्रा है। तो राम लखन सीता सहित, यहाँ यति देखिए, यति इसमें नहीं दे। कई बार पेपरों में भी कुल इसमें 24 मात्रा है, और कई बार पेपरों में यति नहीं देता है। तो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो देखिए, राम में 2 मात्रा, एक 3, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12 13 13 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 11 पर 13 और 11 पर यति हो रहा है। तो अभी हमने उन्हें उसमें बताया था कि यह कौन सा छंद होगा, तो यह दोहा छंद होगा, क्योंकि 13 11 पर यति है तो यह दोहा छंद होगा। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। और सोरठा में 11 13 पर यति होता है, चौपाई में 16 16 मात्राएं होती है प्रत्येक पंक्ति में, बरहे में 12 12 और 7 पर यति होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निराला द्वारा रचित जूही की कली किस छंद का उदाहरण है? वाणिक छंद का उदाहरण है, मात्रिक छंद का उदाहरण है, मुक्त छंद का, इनमें से कोई नहीं। तो निराला ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काव्यों को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले हैं। तो इनकी जूही की कली एक मुक्त छंद की रचना है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ दई नहीं, नैनन के पल जल से पग धोए। यह पंक्ति दिया है, पूछा इसमें कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार है कि रौद्र रस है कि करुण रस है कि शांत रस है? फटाफट आप लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का, फटाफट आंसर कीजिए। तो इसमें करुण रस है, क्योंकि यह दो मित्रों का विछुड़न है, उसमें करुण रस होगा। अगर वहीं प्रेमी प्रेमिका कहेंगे कि भाई ये अभी मिले हैं, प्रेमिका या पति पत्नी का जब वियोग हो, वहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा। लेकिन दो दोस्त ज़्यादा दिन से बिछुड़े हैं, वहाँ पे करुण रस होगा, क्योंकि करुणा के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण सुदामा की गरीब या दैन्य हालत पर रो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वान आंगुरी काट काट के खात बिदारत। इस पंक्ति में रस पूछा है, तो देख लें। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। इसमें इस पंक्ति में शोक नजर आ रहा है? नहीं। भयानक में भय होता है। अब यहाँ पे किसी से भय हो रहा है? भय क्या है कि एक और मृगराज रचत, एक और वनराज और बिटक बतोही, बीच पड़ो परियो मूर्छा खात। यह भयानक रस का है कि दोनों तरफ जब मृत्यु नजर आए, बीच में सामंजस्य की उस उत्पत्ति हो, उसमें भयानक रस होता है। क्रोध तो इसमें आ नहीं रहा है, तो रौद्र रस भी नहीं हो। रौद्र रस का भी क्रोध अस्थाई भाव होता है। इसमें विभत्स रस होता है। विभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा होता है, जुगुप्सा। तो इसमें स्वान आंगुरी काट काट के, एक लाश पड़ी है तो उसमें कुत्ते उनके अंगुलियों को काट काट के खा रहे हैं। स्वान मीन्स क्या होता है? कुत्ता। स्वान मीन्स क्या होता है? कुत्ता होता है। तो कुत्ते क्या कर रहे हैं? एक लाश को काट काट के और विदीर्ण करके खा रहे हैं। तो वहाँ पे घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो विभत्स रस होगा। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। इस पंक्ति में कौन सा रस है? रस पूछा है। श्रृंगार रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, अद्भुत रस है। देखी रूप लोचन नायिका के रूप को और उसकी आँखों को, लोचन मीन्स क्या होता है? आँख होता है। आँखों को देखकर ललचा रहे हैं। और हर्षे जनु निज निधि पहचाने,
और हर्षे मतलब खुश हो रहे हैं, जन मने लोग, और अपने मन में पहचान कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा, क्योंकि करुणा का भाव हो नहीं रहा है, गुस्सा आ नहीं रहा है और आश्चर्य की भावना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? विभाव कहलाती है, आलंबन कहलाती है, अनुभाव कहलाती है कि उद्दीपन कहलाती है? तो एक नायक होता है और एक नायिका होती है। तो नायक को अगर नायिका को देखकर नायक के मन में भाव उत्पन्न होता है, तो नायक आलंबन होता है और नायिका क्या होती है? उद्दीपन होती है। अगर उल्टा हो जाए कि नायिका नायक को देखकर नायिका के मन में उत्पन्न होता है भाव, तो नायिका आलंबन हो जाएगी और नायक उद्दीपन हो जाएगा। तो उद्दीपन और आलंबन आप समझ गए। तो ये पूछ रहा है कि आश्रय की चेष्टाएं, अब नायक नायिका को देखकर क्या चेष्टाएं कर रहा है कि नायिका सुंदर है, उसके मन में उसको छूने की लालसा हो रही है, तो वह क्या कर रहा है? अनुभव कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने मन में अनुभव कर रहा है कि नायिका इतनी सुंदर है, उसको स्पर्श कर लेता, तो वहाँ पे अनुभव होता है। आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? आश्रय की चेष्टाएं अनुभव है। यह नायक क्या है? आश्रय है, जो नायिका को देख रहा है। नायक के मन में नायिका के लिए प्रेम बन रहा है, तो नायक आश्रय हो गया, आलंबन हो गया, और नायिका क्या हो गई? उद्दीपन हो गई। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भामा है, भरत मुनि है, क्षेमेंद्र है या वामन है? तो औचित्य संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वामन पेन नहीं चल रहा है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और क्षेमेंद्र हैं औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 10 है, माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? शांत रस में, श्रृंगार रस में, भयानक रस में या रौद्र रस में? तो माधुर्य गुण श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की सी ढेरी। इस पंक्ति में अलंकार पूछा है। रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है? फटाफट आंसर कीजिए, इसमें अलंकार कौन सा है? तो सी वाचक धर्म आ गया, तो वाचक शब्द सा से सी सरिस आएगा तो उपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय को एक ही समान मान लिया जाता है। यमक अलंकार में एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं और अनुप्रास अलंकार में एक ही शब्द एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाता है या वर्णों की आवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर ही झरते। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, अनुप्रास उपमा अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है? फटाफट आंसर कीजिए, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न इसमें से सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। श का बार बार आवृत्ति हो रहा है, तो वर्णों का बार बार आवृत्ति होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। अरुण माने क्या होता है? लाल रंग।
अरुण मीन्स सूर्य होता है, और सूर्य कैसे चमकते हैं? लाल रंग के। तो सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो मानो आ गया है, जनु जानो मनु मानो, मनहु जनहु जानो, यह सब वाचक शब्द आता है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में पूछा है कौन सा अलंकार है? तो मधुबन की छाती को देखो, तो यहाँ मधुबन देखिए, मधुबन की छाती को देखो, यहाँ मधुबन से नहीं हुआ है। मधुबन की छाती मतलब गोपियों से, यहाँ पे गोपियों से इसका भाव प्रकट हो रहा है। छाती को सूखी इतनी कितनी कलियां, इनकी कलियां इसमें फूलों की कलियां से एक कलियों का अर्थ निकल रहा है, और एक कलियां है यहाँ की गोपियाँ, एक कलियां है यहाँ की गोपियाँ, गोपियों से इसका अर्थ निकल रहा है। तो जहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ निकले या अर्थ चिपका हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहे कवि बेनी, बेनी नाम का कवि है, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। एक बेनी का अर्थ कवि से है कि बेनी का नाम है कवि, और एक बेनी है बेड़ी मतलब चोटी, चोटी बेड़ी गुठावा। नहीं, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास नहीं कह रहे हैं कि बेड़ी कब तू गुथाई हो। तो इस पक्ष में पूछा है कि रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है। तो जहाँ एक ही शब्द दो बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भामा है, रुद्रट है, वामन है, भरत मुनि है। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है, भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है, भरत मुनि रस संप्रदाय के, और रुद्रट हैं सभी संप्रदायों में अपनी मान्यता दिए हैं, सभी संप्रदायों के तरफ ये थे रुद्रट। बरसत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़त आकाश, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है? तो व की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, रीत को काव्य की आत्मा किसने कहा? तो रीतिरात्मा काव्यस्य, रीत की आत्मा किसने माना? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है, तो इन्होंने काव्य को रीति का आत्मा माना। रीतियों की संख्या कितनी मानी गई है? क्वेश्चन नंबर 19 है, रीतियों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन नंबर क है 1, ऑप्शन नंबर ख है 3, ऑप्शन नंबर ग है 4, ऑप्शन नंबर घ है 5। इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का वी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। रीतियों की संख्या 3 होती है, वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत, पांचाली रीत। वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत और पांचाली रीत, 3 रीतियाँ होती है। और कहीं कहीं लाठी रीति को भी लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 रीतियाँ होती है और एक लाठी रीति को भी मान्यता मिली है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वश्रेष्ठ किस रीति को माना जाता है? पांचाली रीति को, वैदर्भी रीति को, गौड़ी रीति को, या इनमें से कोई नहीं? जैसे सर्वश्रेष्ठ रस या रसों का राजा श्रृंगार रस को माना गया है, उसी तरह रीतियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ रीति किस रीति को माना गया है?
फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। वैदर्भी रीति को सर्वश्रेष्ठ रीति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो गुण तो मुख्य रूप से 3 गुणों को मान्यता मिला है। गुण ओज गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। माधुर्य गुण 3 गुण मुख्य रूप से पाया गया है। लेकिन रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 10 काव्य गुण और 10 काव्य दोष माने हैं। तो यहाँ पे अगर 3 गुण जिस ऑप्शन में ना दिखे वहाँ पे 10 गुण लगा के चले आइएगा। भरत मुनि के अनुसार 10 ही गुण माना गया है। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, आचार्य भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया? 8 अलंकारों का, 4 अलंकारों का, 10 अलंकारों का या 12 अलंकारों का? फटाफट आंसर कीजिए। फटाफट आंसर कीजिए। तो आचार्य भरत मुनि ने 4 अलंकारों का वर्णन किया। उपमा, रूपक, दीपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, दीपक और उत्प्रेक्षा 4 अलंकारों का वर्णन अपने नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, काव्य में किस गुण को राजा माना गया जाता है? रस है तो श्रृंगार रस को राजा माना जाता है। गुण पूछा है किस गुण को? ओज गुण को, प्रसाद गुण को, माधुर्य गुण को, कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रसाद गुण को काव्य में गुणों का राजा माना जाता है। जैसे रस में श्रृंगार रस को राजा माना जाता है तो गुण में प्रसाद गुण को और रीति में वैदर्भी रीति को। यहाँ नोट डाउन कीजिएगा। रीति पूछे तो वैदर्भी रीति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रस पूछे तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गुण पूछे तो प्रसाद गुण का, क्योंकि प्रसाद गुण सभी रसों के साथ हो लेता है। तो जो सबके साथ मिलकर रहता है जाहिर सी बात है कि वह सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वश्रेष्ठ गुणों का होगा, तभी तो सबके साथ सामंजस्य पैदा कर लेता है। तो ओज गुण सिर्फ वीर रस या क्रोध रस, क्रोध उत्साह में दिखता है। माधुर्य गुण प्रेम प्रसंगों में दिखता है। लेकिन प्रसाद गुण सभी गुणों के साथ रहता है, सभी रसों के साथ रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणा। यह धर्मा है, वर्मा नहीं है, धर्मा गुणा। काव्य गुण की परिभाषा किसने दी है? आचार्य दंडी ने, पंडित राज जगन्नाथ ने, भामह ने कि बामन ने? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर आचार्य बामन ने, क्योंकि गुण आ गया है तो गुण को ही रीति कहते हैं। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? गुण को ही रीति कहते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बामन है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? प्लीज़ क्वेश्चन पसंद आए, आपके परीक्षा के उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 3 मानी है, 2 मानी है, 10 मानी है कि 6 मानी है? तो आचार्य भरत मुनि ने 10 काव्य गुण माने हैं और 10 काव्य दोष माने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओज गुण की विशेषता से संबंधित सही कथन बताइए। सही कथन, ट वर्ग व्यंजनों का आधिक्य रहता है, यह राइट है, क्योंकि ओज गुण में ट वर्ण के व्यंजनों का आधिक्य रहता है, क्योंकि ये कर्कश ध्वनियाँ होती हैं। सामासिक पदावलियों का प्रयोग होता है, हाँ होता है, बड़े बड़े पदावलियों का प्रयोग होता है। वीर रस की व्यंजना होती है, हाँ वीर रस से उत्प्रोत कविताएं होता है, तभी तो ओज गुण वीर रस में पाया जाता है। समस्त 9 रसों की व्याप्ति होती है। 9 रसों की व्याप्ति कैसे होगी? नहीं होगी, क्योंकि 9 रस में तो श्रृंगार रस आ जाएगा। श्रृंगार रस ओज गुण से बिल्कुल मेल नहीं खाता है, क्योंकि श्रृंगार रस ओज गुण का
ओज गुण का विरोधी रस होता है। श्रृंगार रस ओज गुण का विरोधी रस होता है। तो इसमें क ख ग, तो क ख ग कहाँ पे है? क ख ग, इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, राम सदैव चौकन्ना रहता है, वाक्य में कौन सा शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति के कितने प्रकार के होते हैं? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्तियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो पूछा है राम सदैव चौकन्ना रहता है। चौकन्ना माने सचेत रहता है, होशियार रहता है। तो चौकन्ना रहना क्या होता है? एक मुहावरा है, और मुहावरे में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। चौकन्ना लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कभी भी जो मुहावरे रहते हैं उसमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है, लेकिन रूढ़ हो गया है। चौकन्ना शब्द क्या है? एक रूढ़ हो गया है शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका शाब्दिक अर्थ है सचेत रहना। तो यह रूढ़ी लक्षणा है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। हमको रहेगा शीघ्र सारे दुर्गुणों से, दुर्गुणों है, दुर्ग नहीं रहेगा, दुर्गुण रहेगा। दुर्गुण रहेगा। शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। इसमें ओज गुण है कि प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है कि इनमें से कोई नहीं? गुण पूछा है, इसमें कौन सा गुण होगा? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। इसमें प्रसाद गुण होगा। जब वीर रस से ओतप्रोत कविताएं ना हो और श्रृंगार रस से ओतप्रोत कविताएं ना हो, तो वहाँ पे प्रसाद गुण होगा, क्योंकि प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। पंक्ति में शब्द शक्ति पूछा है। अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, तात्पर्य है। तो अनिल बैल थोड़ी ना है, अनिल बैल नहीं है। अनिल का गुण बैल से मिलता है, और बैल माने मूर्ख, मूर्ख स्वभाव वाला है अनिल। तो इनके गुणों की विशेषता बताया गया है। तो गुणों में लक्षण शब्द शक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाणिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्णों का होता है, मात्रा और वर्णों का होता है, मात्रा का होता है, लघुता और गुरुता का होता है। तो वाणिक छंदों में वर्णों का विचार किया जाता है, न कि मात्रा का। मात्रा तो मात्रिक छंदों में गिना जाता है। वर्ण और मात्रा दोनों का नहीं होता है, मात्रा का भी नहीं होता है। और लघुता, लघु ऐसे मात्रा लगाया जाता है, और गुरुता गुरु ऐसे मात्रा लगाया जाता है। तो ये तो मात्राओं के बारे में कहा गया, तो ये भी ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। यह सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन लाए जाते हैं आपके परीक्षा को ध्यान में रखकर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।